पूरे शरीर को बोन माने हड्डी वाले क्रेशर में, जहाँ हड्डी को पीसा जाता है, तो बोन क्रेशर में डाल करके अगर पार कर दिया जाए किसी मनुष्य के कंकाल को, तो कितना कष्ट होगा। उससे भी ज़्यादा कष्ट माँ को होता है जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्म स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत युग पुरुष युगावतार परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में समाधि की अवस्था को छोड़कर सत्संग वचनों को सुनने के लिए जो भी संत महापुरुष इस सत्संग में उपस्थित हैं, उन सभी संत महापुरुषों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सन्यासी और ब्रह्मचारी वेश में जो भी मानस पुत्र हुए, उन सभी मानस पुत्रों को नमन करते हुए विशेष तौर पर नमन करता हूँ महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के चरण कमलों को। मेरे महर्षि में ही ट्रस्ट गोड्डा से पधारे महात्मा पूज्यपाद स्वामी श्री वासुदेव जी महाराज, मेरे आश्रम के व्यवस्थापक और मेरे सारथी छत्रपति ब्रह्मचारी जी समेत गोड्डा जिले के संतमत सत्संग के तमाम पदाधिकारियों, उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को जो भी सत्संग में उपस्थित हैं या दूर से ही सत्संग की बातों को सुन रहे हैं, मैं सब लोगों को बहुत बहुत बार नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस का पाठ सुना, जिसमें कागभूषुंडी जी और गरुड़ जी के बीच का संवाद था। मूल में मनुष्य शरीर की दुर्लभता और उनकी उपादेयता के विषय में सुना हम लोगों ने, और फिर संतों की कृपा को भी रामचरितमानस के माध्यम से जाना। ये भी आप लोगों को ज्ञात कराया गया आदरणीय राधा बाबू की धर्मपत्नी और गोकुल जी की माता जी के पुण्यतिथि पर यह सत्संग का आयोजन है। घर गृहस्थी में रहने वाले लोग, आप लोग जानते होंगे, हम लोग तो केवल चिंतन ही कर सकते हैं। वो यही परमात्मा की सृष्टि में जो माता का सृजन किया गया है, कि माता अगर इस संसार में नहीं रहती तो शायद हम लोग इस मानव रूप में नहीं रहते। पिता के मूत्र के एक बूंद को
परमात्मा की शक्ति से माता के अंदर में एक ऐसा खून डाला गया है, मां के शरीर के अंदर में एक ऐसा खून डाला गया है। वो खून अगर नहीं रहे मां के शरीर में, तो पिता का वो एक मूत्र का बूंद हमारे और आपके जैसा रूप लेकर के इस संसार में नहीं आ सकता है। बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा ने की है इस संसार के लोगों पर कि हम लोगों के बीच में मां को भेजा है। उनके अंदर में इतनी सामर्थ्य है। और मैंने कभी कहा था, जाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं दुनिया से, लेकिन आने के लिए एक ही रास्ते हैं, वो केवल और केवल मेरी मां है। एक ही रास्ता परमात्मा ने बनाया इस संसार में आने का। और आदरणीय गोकुल बाबू के पूजनीय माता जी के पुण्य तिथि पर यह सत्संग का आयोजन है। ऐसे तो शास्त्रों में मां के विषय में बहुत तरह की चर्चा आई है, विशेष नाम बखान करके समय का भी अभाव है। मूल में जो बातें हैं, माता के कितने एहसान हैं, उन सारे एहसानों के विषय में अगर थोड़ा और चिंतन करें, तो अगर कोई आपसे पूछे कि अगर आपको पेट में 10 मिनट के लिए दर्द उठ जाए तो कैसा लगता है, तो जिनको पेट में दर्द होता होगा 10 मिनट के लिए उसको पता होगा। अगर वो दर्द आधे घंटे के लिए हो तब तो और परेशान होगा। अगर 1 घंटे के लिए हो जाए, अब मान लीजिए 3-4 घंटे अगर पेट में दर्द रहे, तब तो समझ लीजिए मौत के करीब चला जाएगा वो। और जो 9 महीने कष्ट सहती, 9 महीने जो कष्ट सहती है, आधे घंटे में, 10 मिनट में, 20 मिनट में मरने की स्थिति आ जाती है। इसलिए एक वैज्ञानिक ने कहा कि जैसे ये पत्थर को, बोल्डर को स्टोन क्रशर में डालते हो, उसको छर्री बनाते हो, तो उसी प्रकार मनुष्य को अगर बोन क्रशर में डाल दिया जाए, पूरे शरीर को हड्डी वाले क्रशर में, जहां हड्डी को पीसा जाता है, तो बोन क्रशर में डाल करके अगर पार कर दिया जाए किसी मनुष्य के कंकाल को, तो कितना कष्ट होगा। उससे भी ज्यादा कष्ट मां को होता है जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है। माना पूरा का पूरा शरीर मानो किसी बोन क्रशर में डाल दिया हो, उस परिस्थिति से माताओं को गुजरना पड़ता है। तो उस एहसान का बदला किसी भी तरह से चुकाया नहीं जा सकता। फिर भी जब इस संसार में ऐसे ऐसे महापुरुष आए और उन महापुरुषों का सानिध्य जिनको मिल गया है, तो आपको पता चला होगा एक एक ऐसे बेटे इस संसार में आए। महर्षि वेद व्यास अपनी मां को आत्मज्ञान दिया, मुक्ति का रास्ता बेटे ने बताया। हम लोग जाबाल ऋषि के विषय में पढ़ते हैं, मां थी गणिका, उनको मुक्ति का ज्ञान दिया, अपनी मां को बताया, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया, उनके बेटे ने किया। माता देवहूति, कपिल भगवान ने उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। तो मुक्ति के निमित्त ये तो अंतिम बातें हैं, लेकिन शुरू में यही है कि कोई मृतात्मा अगर इस दुनिया से चला जा रहा है, जाते जाते भी उसके पार्थिव शरीर को कोई महात्मा देख ले, खाली दृष्टि पड़ जाए किसी महात्मा की, पार्थिव शरीर को लेके हुए जा रहा है, उससे भी सदगति होती। शास्त्रों में इसकी चर्चा है। अगर कहीं श्राद्ध में कोई महात्मा पहुंच जाए, श्राद्ध के पहले अग्नि संस्कार कहीं हो रहा है, अग्नि संस्कार करते हो कोई महात्मा देख ले, उससे भी मृतात्मा की सदगति होती है। अग्नि संस्कार करते समय कोई महात्मा नहीं देखे, किसी पार्थिव शरीर के जलती हुई चिता की अग्नि को भी कोई महात्मा देख ले, तो उससे भी मृतात्मा की सदगति हो जाती है। और श्राद्ध में पहुंच गए तो सदगति की आशा और अधिक बढ़ जाती है, और पुण्यतिथि पर आ जाए तो उससे भी मृतात्मा की सदगति हो जाती है। किसी भी प्रकार से साधु संतों का अपने जीवन में समागम वो सदगति का ही कारण होता है। और यही सोच करके आदरणीय गोकुल बाबू ने जो अपने पूजनीय माता जी के अवसर, पुण्यतिथि के अवसर पर यह सत्संग का आयोजन कराया है, लेकिन ये सारी शक्ति के मूल में जो बातें हैं उसकी चर्चा अभी हम लोग सुन रहे थे। काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद में आया। काकभूषुंडी जी कहते हैं, ए गरुड़ जी, जिस प्रकार ये शरीर है
शरीर को बल देने वाला जो कुछ भी है, तो संसार में बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, इससे शरीर का बल बढ़ता है। लेकिन परमात्मा की भक्ति ये एक ऐसा बल है, एक ऐसी शक्ति है। ये शक्ति अगर नहीं रहे, आपके पास वैराग्य भी है, ज्ञान भी है, विद्वता भी है, ये दोनों को शक्ति देने का काम ये परमात्मा की भक्ति करता है। आया काकभूषण जी और गरुड़ जी के संवाद में वीरति चर्म आशी ज्ञान मृद। वीरति क्या है? वैराग्य है ढाल, और ज्ञान है तलवार। इन दोनों को बल कौन देता है? परमात्मा की भक्ति। परमात्मा की भक्ति वह शक्ति है। काकभूषण जी कहते हैं वीरति चर्म असी ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मारी, जय पाई सो हरि भगति, देखो खगेश विचारी। तो गरुड़ जी संक्षेप में कहते हैं नर समान नहीं कोई देह नहीं है संसार में जो मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ हो। हमारे गुरु महाराज कहते थे तुम इसलिए महान नहीं हो कि तुम करोड़पति आदमी हो, इसलिए भी हो सकता थोड़ी महानता इसके भी चलते संसार में हो, लेकिन मूल में कहते थे महान तुम इसलिए हो कि तुम मनुष्य शरीरधारी हो। परमात्मा ने तुमको कृपा करके मनुष्य का शरीर दे दिया है, इसलिए तुम महान हो। काकभूषण जी कहते हैं नर समान नहीं को नियोदयी। चाहने वाले कौन कौन? कहते हैं जीव। कौन कौन? चर और अचर। चलने वाले हैं वो तो चाहते ही चाहते हैं, नहीं चलने वाले भी जीव हैं जो एकदम स्थिर हैं पड़े हुए, वे भी चाहते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिल जाए। अब नहीं चलने वाला कैसा जीव होता है? तो आप लोग अगर गए होंगे बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए, तो बीच में पड़ता है जोशी मठ। वहां पर आदि गुरु शंकराचार्य ने आज से लगभग 2500-2600 वर्ष पहले तपस्या की थी। जब वो 5 वर्ष के थे उस समय, वो एक सहतूत का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे आज से 2500-2600 वर्ष पहले उन्होंने तपस्या की है, और वो सहतूत का पेड़ अभी जिंदा है, वहीं पर पड़ा हुआ है। अब सोच लीजिए जो जीव वहां पर पड़ा होगा तो 2700 वर्ष से अब तक पड़ा हुआ ही है। आप जाइए संदीपनी आश्रम उज्जैन में है, संदीपनी आश्रम में जो पीपल का वृक्ष है जहाँ कृष्ण भगवान पढ़ाई करते थे संदीपन मुनि के आश्रम में, वहाँ पीपल का पेड़ है। कितने वर्ष हो गए? 5000 वर्ष से ज़्यादा गुजर गए, उस समय से अब तक है ही वो पेड़। तो वो भी चाहते हैं, और जल में रहने वाले, थल में रहने वाले और भी कई किसी तरह के जीव हैं, सारे जीव चाहते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले। क्यों मिले? तो कहते हैं नरक सर्ग अपवर्ग निषेध, कारण है उसमें, इस मनुष्य शरीर में। ऐसे तो हमारे गुरु महाराज लिखते हैं कार्तिक काया नीच माया, मूत्र बूंद से है बनो, माही पूरन मलन सो जो जाय नहीं सकलो गनो, ऐसो तन संग कहा गर्वसी, मूढ़ अति ही अजान रे, नाम भजू अभिमान तजु, छन भंगु तन मस्तान रे। ऐ मस्ताने लोगो, अभिमान छोड़ करके परमात्मा के नाम का भजन कर लो। क्यों कर लो? तो कहते हैं कार्तिक काया नीच माया मूत्र बूंद से है बनो, ये पेशाब के बूंद से बना हुआ यह शरीर, और माही पूरन मलन सो जो जाय नहीं सकलो गनो, इसके अंदर में कितनी गंदगी है वो तो आप वर्णन ही नहीं कर सकते। कितनी गंदगी है, मन गंदगी की ही फैक्ट्री है ये मनुष्य का शरीर। लेकिन कारण क्या है? तो पूज्य बाबा साई स्वामी जी महाराज कहते थे कि जब हम लोग मनियारपुर से निकलते हैं और जगदीशपुर पार करते हैं, तो वहाँ पर दारू की फैक्ट्री थी, शराब की फैक्ट्री। 1 किलोमीटर दूर से ही नाक बंद कर लेता था लोग, और 1 किलोमीटर दूर तक बदबू आती थी। लेकिन आपने देखा वहीं पर लोग चाय पान करता है कि ना, वहाँ नाश्ते की भी दुकान है उसी जगह पर। तो रहते रहते इतना अभ्यस्त हो गया उस जगह का कि उसको बदबू ही नहीं आती है। उसी प्रकार गंदगी के ढेर में रहते रहते जन्मों जन्मों से पड़े हैं। कब से? तो कहते एक फकीर ने कहा मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। माने जब सृष्टि हुई इस शरीर में आकर के ये मुश्किल है, मुश्किल, इस मुश्किल में जीवात्मा रूपी मूसा आके घुस गया, और ऐसा घुसा है कि निकल ही नहीं पाता।